ठीक है, चलो भाई, तो सुनो भाई कहानी क्या है, देखो एसी सर्किट विथ कैपेसिटेंस, ये ना, ओके। तो एक नॉर्मल एसी सर्किट है, इसमें दिया E इक्वल टू, बोलो जोर से, E इक्वल टू क्या है ये सब बोलो। तो इसमें एक एसी सर्किट है और यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर है, ठीक है। चलो, और ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो हो रहा है कितना, I, ठीक है। चलो सुनो अभी ध्यान से, तो सीन देखो क्या है, सीन क्या डाल थोड़ा सा, तो क्योंकि हमको पहले से दिया गया है, क्या भैया सब बोलो, बोलो ना, ठीक है। लिखा है देखो, कंसीडर एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये है हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, कहां पे ये, अक्रॉस द कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है, ठीक है। चलो अब देखो सीन क्या है, क्या बोला जा रहा है, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, जितना भी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है वो ट्रांसफर करेगा चार्ज टू द, हमारा कैपेसिटर में दो प्लेट है ना, कम ऑन, हमारे कैपेसिटर का सिंबल ही ऐसा है, दो प्लेट है उसमें एक्चुअली, इसलिए उसका सिंबल ऐसा है, ठीक है। तो इधर इधर एरोन किधर हो भाई, इधर इधर सब इधर, एवरीवन हियर, हाँ। तो हमारे कैपेसिटर के पास जो दो प्लेट है, जैसे हमने करंट दिया वो करंट सारा फ्लो हुआ, ट्रांसफर हुआ कहां पे, विच, अब किसी भी चीज को अगर चार्ज मिलेगा ना, क्या मिलेगा, वो पर्टिकुलर चीज ये करेगी, सब बोलो, है ना। क्यों सर, क्योंकि यार वो हमने बचपन में पढ़ा था, क्या बोलो ना यार, क्या चार्ज होगा वहां, वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। चलो भाई आगे लिखा है, ओके, लेकिन ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, कैसा करंट है ना। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है मालूम है, थोड़ी थोड़ी देर में अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है, और उसकी वजह से क्या होगा मालूम है, हमारा कैपेसिटर कभी तो कभी फिर ये सीक्वेंस चलता रहता है, ठीक है। चलो मान लो लेट, मान लो को लेट बोलते हैं, ओके। मान लो लिखा है, लेट क्यू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट। मान लो किसी एक इंस्टेंट पे आपने चेक किया किसी एक कैपेसिटर के प्लेट को, उसमें चार्ज था, तो हमने तो अभी सुना ना जहां चार्ज होगा, हाँ एग्जैक्टली, लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इज गिवन बाय, सब बोलो क्या रहेगा भैया, हमारा चार्ज कितना था, Q, है ना, कहां पे था, कैपेसिटर पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, V, फॉर्मूला क्या बना, V इक्वल टू, हाँ ये तो भैया कैपेसिटर की बात हो गई, लिखा है दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप्लाइड ईएमएफ। हमारा अप्लाइड ईएमएफ जो है ना, मेरी एक बात सुनो ध्यान, फिर हम V को हटा के क्या लिख सकते, E, फॉर्मूला क्या बन गया, थोड़ा घुमा दोगे तो क्या मिलेगा, लेकिन यहां कहा गया भैया जो भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया वो किसको इक्वल है, E को, किसको इक्वल है, और E किसको इक्वल है, सर ये कहां से आया, अरे भाई यही तो सबसे पहले आया था, हा? हाथ चलता रहे दिमाग चलता रहे, खाली मत बैठो, हाथ चलता रहना चाहिए दिमाग चलता रहना चाहिए, खाली नहीं बैठेगा कोई भी, लिखते रहो, मार्क करते रहो, अंडरलाइन करते रहो। चलो हम यहां तक पहुंच गए, सब बोलो कहां तक पहुंच गए, अकेले जैसा पढ़ते यार, पढ़ो ना, तुमको भी ना बाकी लेक्चर देखना, 9th वाले 10th वाले 11th वाले देखो यार, कैसा बैठते एकदम, बोलो जोर से। चलो भाई अभी है ना एवरीवन, हमको तो पहुंचना भैया कहां तक, आई के लिए क्या करना पड़ेगा, इन अदर वर्ड्स इस क्यू को समझ में आया, डी क्यू अपॉन डी टी क्यू किए, क्योंकि हमको कहां तक पहुंचना है, बोलो ना, आई तक पहुंचना है, तो हमने किया भैया डिफरेंशिएट, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग ये स्टेप पे आ जाएंगे, बस जोर से पढ़ना, मतलब डिफरेंशिएट कर दिए। अब जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे देखो क्या होगा, मेरी बात सुनो सब, इधर हमको मालूम है ये सब, ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है, अरे कांस्टेंट है भाई, बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव किसका होगा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव का, ओमेगा
है ना, कई बार बता चुका हूँ फॉर्मूला भैया, साइन के एक्स का होता है के कॉस के एक्स, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बराबर हो गया। अभी ये सब याद होना चाहिए तुमको। प्रॉब्लम क्या मालूम, हम लेक्चर के पहले फोन पे खेलते रहते, लेक्चर के बाद में फोन पे खेलते रहते, तो इसका तो कभी टाइम ही नहीं आता। भैया जो लेवल के अंदर इसके अंदर घुसना है ना एवरीवन, वो लेवल आप में से कोई भी जा नहीं रहा है भाई, खाली ऊपर ऊपर से अपना चल रहा है भाई। ओके एनी हाउ, तो हमको डी क्यू अपॉन डी टी क्यू निकाले थे हमने, तो हमको ये मिल गया। क्या मिला सब बोलो भाई, बोलो ना। अच्छा थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूंगा मैं, ये जो बाजू में कौन है उसको थोड़ा ऐसा नीचे लिख लेता हूँ, पढ़ो आई इक्वल टू, पढ़ो मोशिरा। ओके अब एवरीवन ये जो कॉस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, बहुत जोर जोर से पढ़ना, याद कर लो याद कर लो याद कर लो। बस तो कॉस ओमेगा टी की जगह पे ये लिख दिए, तो ये तो हमको ये मिला, थोड़ा जोर से घूमते। हाँ अब एक काम करेंगे, इन सब को हटा के अगर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, तो सब बोलो क्या मिलेगा। अच्छा और ई, वेरी गुड, और ई क्या था, तो इस बार क्या पता चलता है, ऐसा एक सेकंड में आना चाहिए। इस बार है ना, इस बार ये पता चलता है कि इस बार करंट लीड कर रहा है पाई पाई बाय 2। अगर आप लास्ट टाइम का आंसर देखोगे ना एवरीवन, उल्टा था, उल्टा था, माइनस पाई बाय 2 था। इधर उधर वो लैग कर रहा था, पीछे पीछे चल रहा था, 90 डिग्री पीछे था, इधर 90 डिग्री आगे, सुना आपने एवरीवन। ओके 90 डिग्री प्लस पाई बाय 2। ओके तो सुनो भाई यहाँ पे एवरीबॉडी यार। ओके तो इस केस में, किस केस में, कैपेसिटर के केस में क्या मिला बोलो, ई। यस तो भैया इस बार जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ ऐसा होगा, आप ध्यान से देखो भाई, इस बार ये जो ग्राफ है ऑब्वियसली ये ई का ग्राफ है, और ये डॉटेड वाला ग्राफ है ये आई का ग्राफ है। और आप देख सकते हो एवरीवन, जब ई यहाँ पे यानी 0 पे है, ये ऑलरेडी ऊपर है, आई नॉट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ना। ओके जब ये पहुंचा ऊपर तब वो और आगे निकल गया, जब वो पहुंचा 0 पे तब ये और आगे निकल गया, जब ये पहुंचा यहाँ पे तो ये वापस यहाँ पे चला गया। देख रहे हो हमेशा हर बार ये इतना इतना आगे चल रहा है, इतना यानी कितना भाई, पाई बाय 2 आगे चल रहा है। तो इस बार कौन आगे चल रहा है, आई यानी करंट। ओके ऐसा किस केस में हो रहा है, तो कैपेसिटर के केस में याद है करंट लीड करेगा और ईएमएफ लैग करेगा, ठीक है। ओके एवरीवन, चलो भाई ये कहानी है इसकी, ये देख लो, वही चीज यहाँ पे बाद में जाके बताया उसने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, आई नॉट, तो हमको ये मिलेगा। ओके चलो भाई अल्टीमेटली वही लिखा है जो हमने डिस्कस किया कि भाई इस केस में करंट यानी आई क्या करेगा, लीड करेगा। कितने से लीड करेगा, सही है। और उसी के ऊपर बेस्ड हम लोग बनाएंगे ये वाला डायग्राम जिसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, पहले भी देख चुके हम लोग। तो इस बार आप देख सकते हो एवरीवन, इधर देखो, इस बार आगे करंट है, दिख रहा है, मैं हमेशा बोलता ना यहाँ से देखने का, है ना। इस बार करंट आगे आगे जा रहा है, और कितना आगे जा रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी क्या, पाई बाय 2, सही है। ओके बस वही कहानी है, पहले केस में देखा था कि दोनों साथ में चल रहे थे, याद है ना, सेम फेज। तो कौन सा केस था, रेजिस्टर। उसके बाद कौन सा केस देखे थे हमने, इंडक्टर, जिसमें करंट पीछे पीछे था, 90 डिग्री पीछे। और ये कौन सा केस है, कैपेसिटर, जिसमें करंट आगे 90 डिग्री। ये बस यही कहानी है एवरीवन। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, सीन क्या एवरीवन की अभी अभी ना इसी 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 आंसर में, कैपेसिटर वाले आंसर में ये वाला स्टेप आया था क्या,
बोलो स्टेप क्या था? मैंने पहले ही बता दिया भैया, ऑब्जर्व इट एंड वॉच इट एज इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। ओके, अब हमारे इस सर्किट में आंसर आया ये वाला, क्या है सब बोलो भाई। लेकिन हमको मालूम है नॉर्मली ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ क्या है सब बोलो। तो अगर हमने कंपेयर किया तो आर की जगह पे ये है 1/, है ना। अगर दोनों इक्वेशन को यानी 1 और 2 को हमने क्या किया भैया, कंपेयर किया, तो हमको ये पता चला जो काम यहाँ पे 1/ω_c कर रहा है वही काम नॉर्मली कौन करता है भैया, आर यानी रेजिस्टेंस ना, है ना। लिखा है यहाँ पे क्या, सिमिलर रोल, यानी हमारे इस कैपेसिटर, इस सर्किट में, कौन सा सर्किट था ये बोलो ना। हाँ, और ये जो नॉर्मल सर्किट था पहले जो हमने पढ़े थे वो क्या था, तो बोले इस सर्किट में, यानी किस सर्किट में, जो काम इस सर्किट में, किस सर्किट में, वही काम, मतलब दोनों का क्या है भैया, है ना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं R = 1/ω_c, क्या? हाँ, बस एक बात याद रखना कि भैया हम इस केस में हमारे रेजिस्टेंस को, सुनो यहाँ पे, वैसे तो R = 1/ω_c है ना, क्या? लेकिन भैया हम इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बोलते, हम इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सब बोलो क्या बोलते हैं, है ना। तो याद रखना एवरीवन, वैसे तो इसका नाम एक्चुअली R है, R यानी कौन, रेजिस्टेंस। लेकिन भैया क्योंकि हम कैपेसिटर वाले सर्किट में, तो उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे बल्कि, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल R नहीं है बल्कि, इसीलिए फॉर्मूला बन गया क्या, जान डालो ना, बोलो ना। और हमको मालूम है भैया ओमेगा = क्या होता है भैया, 2π, कई बार सुन चुके, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, बोला एक से। ओके, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई ऐसा सर्किट हो, कैसा, इसी सर्किट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, वो नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता, F 0 हो जाता है। अगर F 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 होगा, और जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो आंसर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो ये देखो इसीलिए लिखा है, अगर डीसी सर्किट है तो XC क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है, XC इन्फिनिटी हो गया, मतलब क्या है मालूम, सुनो, XC इन्फिनिटी का होने का मतलब क्या है भैया, XC कौन है, रिएक्टेंस, दूसरे सिंपल लैंग्वेज में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो आप ही सोचो एवरीवन, जब रेजिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा होगा, आप घर से निकले गाड़ी लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के लिए, लेकिन जैसे आप निकले थोड़ी देर आगे जाए गए, पता चला भैया ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, 1.5-2 घंटे की ट्रैफिक ही है, तो आपका तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं एवरीवन। तो यहाँ पे यही हो गया भैया, लिखा है द कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, मतलब कैपेसिटर, अगर ये वाला सर्किट हो, कौन सा वाला सर्किट, तो रेजिस्टेंस इतना हाई होगा, इतना होगा, इतना होगा कि कैपेसिटर उस डीसी करंट को ब्लॉक करे। भाई इतना रेजिस्टेंस कहाँ जाएगा, बोले रुक जाए यहीं पे, सुना आपने एवरीवन। ओके, अगर कैपेसिटर ने डीसी करंट को ब्लॉक कर दिया, मतलब रोक दिया, सर्किट तो बंद हो गया, करंट बंद मतलब सर्किट बंद। तो बंद सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, सुना आपने एवरीवन। इसका मतलब हमारा ये जो सर्किट है, कौन सा सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो भी था, ठीक है, वो डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। लेकिन 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 अगर एसी करंट है क्या, तो उसको, सुना आपने, डीसी करंट को, एसी करंट को, यार ये तो बहुत अच्छी चीज मिल गई हमको, ये तो बहुत सही चीज हमारे हाथ में आ गई। तो भैया हमको कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन लगा जहां पे डीसी को रोकना है और एसी को जाने देना है, अगर मान लो ऐसा कोई डिवाइस है या ऐसा कोई सिचुएशन है
यहाँ पे हमको मालूम है दोनों करंट आने वाले, एसी भी आएगा डीसी भी आएगा, लेकिन हमको मालूम है अगर डीसी हमारे अंदर पहुंच गया इक्विपमेंट के अंदर तो नुकसान हो जाएगा, तो हम डीसी को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये सर्किट डीसी को और एसी को पास कर देता है। और इसके पहले वाला जो था ना वो एग्जैक्टली इसका उल्टा था, इसका एग्जैक्टली उल्टा था, वो एसी को रोक देता है डीसी को जाने। ठीक है, तो हमारे पास ये तो टेक्निक्स आ गई ना एवरीवन, मतलब हम करंट को खेल सकते हैं, एसी डीसी के साथ खेल सकते हैं अभी भाई, किसको रोकना है किसको भेजना है उसके हिसाब से हम सर्किट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज सिंपल, हाँ, क्योंकि हमारा ये बंदा कौन सा बंदा एक्सी, कौन सा बंदा जिसका नाम क्या है, लेकिन जिसका एक्चुअल नाम क्या था बोलो ना। अब क्योंकि घुमा फिरा के रेजिस्टेंस ही है तो बता आपका इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी तो यूनिट वही लिखा है, इसका यूनिट क्या होता है भैया ओम लिखा है, इसका जो डायमेंशन है और यूनिट सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। सुनो एवरीवन हियर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम दी क्वेश्चन पढ़ना जोर से। चलो भाई सुनो क्या बोला गया है, मान लो एक ये है क्या है, लेकिन उसमें हमने ऐसा वाला करंट दिया, कैसा, हाँ, ऐसे सिचुएशन में एक कैपेसिटर भी किसकी तरह बिहेव करेगा ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लेंगे। सुनो हमको मालूम है ये फॉर्मूला, तुम भी जोर से पढ़ना, इससे एक बात तो पता चलती है, ये पढ़ो जोर से, इससे एक बात पता चलती है एक्सी और एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब एवरीवन फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगा ये उतना, पढ़ो जोर से बराबर पढ़ो, मतलब भैया जैसे ये बढ़ेगा ये कम होगा, इसका मतलब अगर ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा ये और बढ़ेगा, इसका मतलब अगर ये बढ़ते गया तो कोई एक पॉइंट आएगा जहां पे ये एग्जैक्टली एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एक्सी, ओ इसका मतलब ये है। लेकिन सुनो अगर ये जीरो हो गया, अगर एक्सी जीरो हो गया तो मैंने आपसे कहा था कि एक्सी है कौन, रेजिस्टेंस कौन है, बोलो जोर से, रेजिस्टेंस जीरो मतलब रोड पूरा खाली, रास्ता पूरा खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, अब तो धड़ाधड़ भगा सकते हैं आप गाड़ी, है ना। तो भैया रेजिस्टेंस पूरा खाली हो गया, मतलब क्या हो गया भैया, अब आपका जो कैपेसिटर है वो इसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, प्योर कंडक्टर वो होता है जिसमें भाई रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब अब आपका कैपेसिटर क्या बन गया, प्योर कंडक्टर, ये उसका मतलब, ठीक है। इस बार एवरीवन सर्किट का नाम देखो क्या है, बोलो ना यार, एल भी है, सी भी है, आर भी है ना। पहले हमने देखा था प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, है ना। अब तीनों एक साथ, एल सी आर, क्या नाम है सब बोलो भाई। ये ऐसे चैप्टर रोज नहीं आओगे तो एकदम बेकार हो जाएगा, एकदम भयानक हो जाता है चैप्टर, रोज आओगे तो ऐसा लगता है हाँ यार एक ही सीक्वेंस तो है। ओके चलो भाई, अब याद रखना है एवरीवन, जब ये बंदा अकेले करंट को रोकता है तो सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो भाई, बहुत अच्छे से, जब ये बंदा अकेले करंट को स्टॉप करता है या रोकता है या अपोज करता है तो हम उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं। जब ये बंदा या ये बंदा अकेले रोकता है तो हम उसको कहते हैं रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं। ये बंदा रोका तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये बंदा रोका तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ध्यान से सुनो फोकस करके एकदम। लेकिन इस बार क्या है मालूम है, तीनों है यहाँ पे, इस बार तीनों है, मतलब इस बार अगर रोकेंगे तो तीनों मिल के रोकेंगे, इसीलिए जब तीनों मिल के रोकते हैं ना तो उसको हम इम्पेडेंस कहते हैं। ये बात है ना, कहीं खुद को समझ जाए लैंग्वेज में लिखो एवरीवन हियर। तो सीन देखो क्या, अब हमको मालूम है इंडक्टर में ये वाला सीन होता है, क्या वाला सीन सर, ई लीडिंग पे आई लैगिंग पे, याद है ना।
याद है ना? ओके, कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में अभी पढ़े क्या? उल्टा, करंट लीडिंग पे और ईएमएफ लैगिंग पे। ओके, और रेजिस्टेंस में क्या होता है? दोनों सेम फेज, है ना, इन फेज। चलो भाई, तो भाई हमारे पास क्या है? कंसीडरिंग एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर इंडक्टर ऑफ इम्पिडेंस इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या है? मतलब क्या है भैया? इस सर्किट में तीन लोग हैं, L है, C है और R है। इसका इंडक्टेंस L है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका रेजिस्टेंस R है, और तीनों कैसे कनेक्टेड है भैया? सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, यहां तक की कहानी। ओके, चलो भाई, अब हमको मालूम है, सुनो ध्यान से, कि तीनों का मतलब कौन कौन? सबका अपना अपना क्या है भैया? आरएमएस वोल्टेज या वोल्टेज। तो इंडक्टर का क्या है? EL, कैपेसिटर का क्या है? EC, और रेजिस्टेंस का क्या है? ठीक है, अब क्यू के लिखा है एज RL एंड C आर इन, क्योंकि तीनों सीरीज में। तो एक बात तो श्योर है, क्या? करंट एट एनी इंस्टेंट थ्रू द थ्री एलिमेंट्स हैज द सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज। इसका मतलब क्या है कि भैया क्यू के तीनों सीरीज में है, तीनों, तो भैया करंट तीनों में एनी टाइम इतना ही होगा। कितना होगा? बोलो ना, क्योंकि जब सीरीज में होता है ना तो करंट सबको सेम मिलता है। जब सीरीज में होते हो तो करंट सबको सेम मिलता है, करंट सबको इतना मिलेगा। कितना मिलेगा? सब बोला आई। ठीक है, और हमको तो ये बात पहले से ही मालूम है। क्या मालूम है भाई? अगर फेजर डायग्राम देखा जाए, सुनो ध्यान से एवरीवन हियर, यहां लिखा है L, यहां लिखा है C, और यहां लिखा है R। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले R की बात करते हैं। इसकी? R की। अब हमको मालूम है एवरीवन, R की कहानी ऐसी है कि E और I कौन कौन? रेजिस्टेंस मालूम है ना? रेजिस्टेंस में E और I सेम फेज में होते हैं। ओके, तो दोनों का एक ही एरो में, दोनों एक ही लाइन में है, मतलब सेम फेज। जबकि इधर आ जाओ, कैपेसिटर में क्या होता है भैया? करंट लीडिंग, करंट कैपेसिटर लास्ट वाला केस, करंट लीडिंग पे होता है। ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो, और ये देखो, और ये देखो, समझ जाओगे आप। ओके, ऐसा डायग्राम देखो, है ना? ये आगे है, करंट आगे है, और E हमारा पीछे है। ओके, किसके केस में? C के केस में। ओके, और L के केस में इसको देखो और इसको देखो भैया, ये ऐसा है और 90 डिग्री का फर्क है। मतलब इस बार EMF लीडिंग पे, करंट लैगिंग पे। ओके, तो ये वही वाला केस है जो हमने पढ़ा ना, वही सबको एक साथ बताया गया। एक साथ क्यों बताया गया सर इधर? क्योंकि इस बार तीनों एक साथ है। कौन तीनों? L, C, R। अब तक तीनों अलग अलग पढ़ते थे, अब एक साथ पढ़ रहे। ओके, तो वही बात घुमा फिरा के बता रहा भाई कि भैया अगर कैपेसिटर की बात हो रही है तो क्या होगा? करंट लीड करेगा, E लैग करेगा। वही बात कितने से? 5/2 रेडियन। ओके, अगर भैया बात होगी इंडक्टर की, किसकी? इंडक्टर की, तो कौन लीड करेगा भैया? EMF लीड करेगा, करंट लैग करेगा। कितने से भैया? 5/2। वही सब बोला गया है। ठीक है, चलो अब हमको एक फॉर्मूला मालूम है, V=IR। सब बोलो भाई। और हमको मालूम है V को हम लोग कई बार क्या लिखते हैं, तो आप ही सोचो जरा, सोच समझ के सब इधर ध्यान दो। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो फॉर्मूला ये होना चाहिए, अगर इंडक्टर की बात की जाए तो फॉर्मूला ये होना चाहिए, क्या? E की जगह पे EL, करंट की जगह पे I। और आपको तो पता ही है कि इंडक्टर में हम लोग रेजिस्ट R नहीं बोलते बल्कि XL बोलते हैं, है ना? सिमिलरली कैपेसिटर के केस में फॉर्मूला क्या होगा? सब बोलो। आया, तीनों फॉर्मूला अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट कहानी। ठीक है, डायग्राम को अगर देखा जाए, डायग्राम को इधर देखो, अब इधर देखना डायग्राम को, फेजर डायग्राम को। ये आपका EL है और ये आपका EC है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? टोटल 180 एग्जैक्टली। वही बात यहां बोली गई है, जोर से पढ़ना। हाँ, है ना? फिर से पढ़ना भाई।
180। अभी सुनो यहाँ पे, इधर देखो, डायग्राम देख के बताओ आपको क्या लगता है कौन बड़ा है, ईएल बड़ा है या ईसी बड़ा है? ऑब्वियसली ईएल बड़ा है। ओके, यहाँ पे लिखा भी है भैया, क्या लिखा है? इसीलिए 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 जोर से पढ़ना, हमने ईसी माइनस ईएल नहीं लिया, हमने ईएल माइनस ईसी लिया। क्यों लिया दिख रहा ना डायग्राम में, क्योंकि ईएल इज ग्रेटर देन ईसी, डायग्राम से दिख रहा है। ओके, वही हिसाब से हमने लिए। ओके चलो अब इधर आ जाओ, एवरीवन हियर रेडी? चलो अभी है ना, ऐसा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ के ए। क्या ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है? तो क्या इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते? 90 डिग्री में एक ही तो थ्योरम आता है यार, पाइथागोरस। ओके चलो भाई, तो इसका नाम लिखा हुआ है ई आर। ओके, ये है हमारा ई नॉट। कोई बता सकता है ये कितना होगा? कॉमन सेंस। ये क्या है? ई एल। ये क्या है? ई सी। तो ये क्या होगा? ये ई आर है आपका, ये ई नॉट है, तो ये ई एल है, ये यहाँ से यहाँ तक ई एल है, यहाँ से यहाँ तक ई सी है। एक्चुअली ये इतना हिस्सा भी मान लो ई सी है। अब मुझे बताओ ये इतना हिस्सा कितना होगा? ई एल माइनस, अरे पूरा ई एल है, इतना ई सी है, तो बचा कितना? तो ये देख लो, फिर एक बार बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ई एल है, यहाँ से यहाँ तक ई सी है, ये हिस्सा यहाँ पर है। ओके, अब मैं पूछ रहा हूँ बचा कितना? तो कितना बचा? अगर टोटल मान लो 10 होता और ये 2 होता तो आप कितना बोलते? 8 बोलते। क्या करते? 10 माइनस 2। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ईएल है, ईसी है, ईएल है, ईसी है, यहाँ पे क्या आएगा? ईएल माइनस ईसी। इसीलिए जब इसमें पाइथागोरस अप्लाई करोगे ना, आपको देखो ये मिलेगा। पढ़ो जोर जोर से, पढ़ते रहो। ई स्क्वायर, देखो भाई ये आपका ई, मान लो ई स्क्वायर सभी, तो देखो ये आपका ई है, ये आपका ई आर है, और ये आपका ई एल माइनस ई सी है। अब यहाँ पे देख लो ना, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस, वही मिलेगा ना, ई स्क्वायर इक्वल टू ई आर स्क्वायर प्लस, बोलो यार बोलो बोलो, ई स्क्वायर इक्वल टू, चलो भाई इधर देखो, यही वाला स्टेप है। ओके, इसको मत देखना, अनवांटेड कंफ्यूजन है ये पढ़ो डायरेक्टली, जोर से जोर से, फिर से। यस, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन हियर। ऐसा है ना एवरीवन, अभी हमने देखा था, 3 फॉर्मूले हमने बनाया था। ई आर का फॉर्मूला बनाया था आई आर, ई एल का फॉर्मूला बनाया था आई एक्सएल, और ईसी का फॉर्मूला बनाया था, थोड़ा जोर से कमती, इधर भी आई है, इधर भी आई है, इधर भी आई है, और सबके ऊपर बाहर निकालो, पढ़ो। और अब यहां पे बीच में स्टेप आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, तो ये मिलेगा, पढ़ो। अभी सुनो, हमको मालूम है फेमस फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर होता है, अरे बोलो ना, V इक्वल टू, तो इस केस में E इक्वल टू आई होगा, और आपको मालूम है तीनों साथ में है, तीनों, जब तीनों साथ में है तो हम उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, देख के बता दो, इम्पिडेंस बोलते, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, पहले हमने वही डिस्कस किया सबसे पहले। ओके, तीनों साथ में रहे तो उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, क्या बोलते? इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस का सिंबल है Z। क्या फॉर्मूला बना? बोलो ना, वही तो है, वही तो है, इक्वल टू आई Z, सही है। ओके, लिख लो ये सब फॉर्मूले कैसे है। अब इधर सुनो एक चीज, सुनो एक चीज एवरीवन हियर, ये दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे जरा, वो गुमती जोर जोर से पढ़ना।
एक चीज आप नोटिस करो, दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, यहाँ ई है यहाँ ई है, इक्वल टू आई आई, इसका मतलब ये दोनों भी तो एग्जैक्टली पढ़ो। लेकिन हमको पता भैया ये जेड होता कौन है, इम्पेडेंस। और क्या होता है सर इम्पेडेंस? इम्पेडेंस वो होता है जो काम रेजिस्टेंस करता है वही काम इम्पेडेंस करता है। मतलब ये लोग करते क्या है भैया? अपोज करते हैं। ओके, जब तीनों मिल के अपोज करते, तीनों तो कौन, तीनों खड़े रहो, कौन? HCF, LCM, बैठो, कौन भाई? LCR, L इंडक्टर, C R। जब ये तीनों मिलके ये बंदा ये बंदा ये बंदा सीरीज में मिलके अपोज करते तो हम उसको कहते हैं इम्पेडेंस, जिसका ये फॉर्मूला। ठीक है, फाइन एवरीवन, यही कहानी है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया Z और यही हमसे कहा गया था इम्पेडेंस का फॉर्मूला बनाओ, हमने इम्पेडेंस का फॉर्मूला बनाया। ठीक है, फाइन एवरीवन। ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला ट्राइंगल, आपको मालूम है ये कौन है? ER। ये कौन है? याद है ना? और ये आपका EA मान लो। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल कभी कभी सिर्फ ट्राइंगल बनाने बोलते हैं। ठीक है, और इस ट्राइंगल को कहते हैं इम्पेडेंस ट्राइंगल। ये देखो क्या बोलते हैं, तो सब खाली कभी कभी है ना सिर्फ ट्राइंगल बनाने बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, चलो अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सुनो। सबसे पहली चीज, अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमने देखे ना, सब लोग यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मूला हमने देखे, हाँ गोमती, और एक बार, हाँ याद है ना आपको? एक्चुअल फॉर्मूला ये था क्या? उसके पहले फॉर्मूला ये था। हाँ, अभी ना यही वाले फॉर्मूले को देखना, पढ़ो। लेकिन हमने पिछले दो आंसर से पढ़ा था एक्सेल इक्वल टू, और तो अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पढ़ो, यस, ये फॉर्मूला बनता है। अगर हमने एक्सेल और एक्सी की वैल्यू डाल दी है, जो कि ये है, तो बोलो क्या है, और दोनों वैल्यू डाल दोगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा? ठीक है, चलो भाई, अभी एक और चीज सुन लो, इंपेडेंस का उल्टा, इंपेडेंस का रेसिप्रोकल ने उल्टा ना। ओके, तो आपने सुना है, सुना वाली बात, रेजिस्टेंस का उल्टा करो, रेजिस्टेंस का उल्टा करो तो मिलता है, रेजिस्टेंस का उल्टा करो तो, रेजिस्टेंस करंट को रेजिस्ट करता है, उल्टा करो तो क्या होगा? कंडक्टेंस। क्या होता है? ठीक उसी तरीके से एवरीवन, यहां पे इंपेडेंस करंट को रोकता है, इंपेडेंस का उल्टा करो तो मिलता है एडमिटेंस, यानी करंट को एडमिट करना, अलाउ करना। ठीक है, तो याद रखना ये बात कि भाई रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस क्या होता है? एडमिटेंस। सर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो भैया इंपेडेंस का ऐसा यूनिट क्या था? ओहम। क्या था? सबका ऐसा यूनिट ओहम ही है, सबका ऐसा यूनिट, भले फिर वो रेजिस्टेंस हो या रिएक्टेंस हो या इंपेडेंस हो, सबका। क्यों सर? सब घुमा फिरा के रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये उल्टा है, ये उसका, तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट भी उल्टा है, ओहम इनवर्स। क्या है भाई ये? यस, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, चलो अभी ना एक फॉर्मूला एक पूछेंगे, ये देखो यहाँ, ये टॉपिक है अभी अपना, ये टॉपिक है, सब बोलो, बोलो जोर से।
सर फेस डिफरेंस यानी भैया हमारे वो ट्रायंगल में जाके देखना कहीं पे फेस वेस था क्या, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ट्रायंगल में फाई है, फाई है, बस यही फाई है हमारा फेज डिफरेंस। तो इस बार हमको फाई निकालना है। क्या निकालना है? तो सारी कहानी वैसी ही चलेगी जैसा हमने देखो यहाँ पे लिखा है, सब कुछ वही करना है। ओके, अभी सुनो मेरी बात है, सिर्फ एक मेन चीज देखना है अपने को। सब है ना, इस ट्रायंगल को देखो, ये आपका क्या है, फाई है, ये क्या है और ये क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो बोलो बोलो, तो इस ऐसी केस को यहां पे लेंगे तो tan फाई क्या होगा, ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट है। तो यानी सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के बताओ, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ क्या ये सही है? क्या लिखा है सब बोलो, सही है? अपोजिट अपॉन, सब जगह हाइपोटेनस हाइपोटेनस घुसाओ भाई। ओके यार, मेरे को अच्छा लगता सर, अरे सुनो फॉर्मूला वो नहीं है ना, लेकिन सुनो क्या फॉर्मूला बोलो। लेकिन हमको ये भी तो मालूम है EL का फॉर्मूला, अरे बोलो यार, PC का फॉर्मूला, ER का फॉर्मूला। अच्छा एक और इजी चीज, I और I क्या होगा, कॉमन, कॉमन होने के साथ नीचे वाले के साथ, तो भैया क्या मिलेगा गुमती, बोलो 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 बोलो। लेकिन हमारा इंटरेस्ट फाई में, क्यों? क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला, फेज डिफरेंस हमारा फाई, तो भाई tan को वहां घुमा दो तो आपका फाइनल आंसर घूमते। तो ये एवरीवन ओके, तो फिर एक बार बता रहा हूं, ट्रायंगल से सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, ट्रायंगल देख के एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे tan थीटा वाला। क्या फॉर्मूला है सर वो? tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये कौन है भैया? EL माइनस EC, और ये ऑपोजिट हो गया। एडजेसेंट कौन है भैया? बस इसी से आपको ये मिलेगा। बोलो तुम देख, सबके फॉर्मूले हमारे पास, EL EC ER, कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे, बोलो। बट वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली, पेन घुमा घुमा दो, फाइनल आंसर आ गया। हाँ, अभी कभी कभी है ना, सुनो मेरी बात, ये पूछा जाएगा क्या इसी के, आप ही बताओ इसके डिफरेंट केस क्या बनेंगे। अरे इधर देखो यार, इधर देखो, देखो कॉमन सेंस, क्या लिखा है ऊपर? तो तीन केस क्या बनेंगे मालूम है? केस 1 XL XC से ग्रेटर है, केस 2 XL XC से कम है, केस 3 XL और XC इक्वल है। यही तो तीन केस बनेंगे। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, केस 1, केस 2, केस 3, से बड़ा कुछ नहीं होता है, यही सब होता है। ये देखो सब, याद देखो, यही फॉर्मूला था ना अपना। तुम थी, आप ही मुझे बताओ, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, बीच में कौन सी साइन है? तो आपको नहीं लगता ये जीरो हो जाएगा? ये जीरो हो गया तो भैया पूरा का पूरा, हाँ अगर tan फाई जीरो हो गया तो ये होगा, अब बोलो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और इसका मतलब भैया वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, इन फेज में। और ऐसा सर्किट किसका होता है? रजिस्टर का। इसलिए लिखा है यहाँ पे क्या है, नॉन इंडक्टिव, मतलब इंडक्टर नहीं है इसमें। ओके, इन अदर वर्ड्स इसमें क्या है भैया? रेजिस्टर है, प्योर रेजिस्टर। सही है। चलो दूसरा केस, इधर आ जाओ, फॉर्मूला यही रहेगा, गुमती फॉर्मूला आपने दिमाग में एकदम फीड कर लो, अच्छे से पढ़ो। तो दूसरा केस ये है, पढ़ो। अब आप ही बताओ, अगर ये बंदा 12 है, ये बंदा 10 है, 12 माइनस 10 यानी 2 है, यानी +2 है, मतलब एक बात तो पक्का हो गया, आंसर हमारा, आंसर हमारा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो 5 भी हमारा है ना।
तो अगर फाई हमारा पॉजिटिव है तो इस बार क्या होगा मालूम है, वोल्टेज लीड करेगा करंट से बाय फेज एंगल। ओके, और ऐसा किस में होता है भैया, इसीलिए लिखा देखो एसी सर्किट इस क्या लिखा है, इन अदर वर्ड सिंपल लैंग्वेज में इंडक्टेंस है सर। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली उल्टा, अब आपको समझ में आ गया क्या आने वाला है क्या, ऑब्वियसली इसका आंसर तो ये भी पिछली बार का उल्टा। तो उधर लिखा था वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल फाई। ओके, इधर आपको नहीं लगता कुछ गलत लिखा हुआ है, कुछ गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा होना चाहिए यहाँ पे, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई, उल्टा लिखा होना चाहिए ना भाई। ओके, इन्होंने गलत लिखा है। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो अपने इसका मिस्टेक निकाल पाते भाई। तो इसका मतलब इस बार, पिछली बार क्या था भैया, सब बोलो क्या था, बोलो क्या था पिछली बार, इस बार क्या है।